हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं बताने जा रहा हूँ इंग्लिश रेनबो का इंटरमीडिएट का 100 मार्क्स का सजेशंस 2022 का, जो सेक्शन बी का है। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सजेशंस होगा निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में आएगा, लगभग 90% से प्लस में लड़ेगा क्वेश्चन ये। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसको जगह जगह पर हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से किसका आंसर होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए पैसेज का, प्रिसाइज का, कैसे करते हैं आंसर बिल्कुल आसानी से चुटकी में समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगेगा, 100% वो सही करेक्ट होगा। कैसे, तो देखते हैं आगे। ये पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर सेक्शन बी का 1 नंबर में आएगा कि ऐसे लिखने के लिए ये ऐसे है जो 150 से 200 शब्दों के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि बिल्कुल 150 ही हो या 200 से ओवर नहीं हो। ये हो सकता है 1-2 वर्ड 4 वर्ड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि टू द पॉइंट आंसर करना चाहिए। और अगर इधर उधर जब भटक जाते हैं तो इसमें वो चीज़ करना चाहिए जो कि बीच में मान लिया जाए कि उसी से संबंधित किताब है। कुछ किताब का नाम लिख देंगे, जैसे बुक यू लाइक मोस्ट है, कुछ किताब का 50 किताब का भी नाम हम लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उससे एग्जामिनर सिर्फ ये देखता है कि सटीक आंसर किया गया है कि नहीं और उतना शब्द है कि नहीं। अगर उसमें कुछ सटीकता नहीं मिलती है तो 1-8 नंबर कट सकता है। इससे घबराना नहीं है। अगर नहीं लिखने के बाद तो कुछ भी नहीं आएगा। फिर कोविड इम्पोर्टेंट है, वर्क इज वर्शिप है, बुक फेयर है। बुक फेयर भी बुक यू लाइक मोस्ट की तरह ही है, थोड़ा सा अंतर है उसको टर्निंग करने का। अगर नहीं समझ में आता है तो बुक यू लाइक मोस्ट हो या बुक फेयर हो, दोनों एक ही में चल जाएगा। फेयर शब्द हटा देना है बस, वो एक ही में वो सेट होगा, दोनों में काम कर जाएगा एक ही। अब दूसरा है लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी भी लगभग है बुक यू लाइक मोस्ट की, क्योंकि लाइब्रेरी में तो किताब रहती है ना। बुक फेयर में भी किताब ही रहती है, लाइब्रेरी में भी किताब ही रहती है। ये तो तीनों लगभग एक प्रकार का है। माई हॉबीज़ भी वही है कि माई हॉबीज़ है तो हम बुक के बारे में लिख सकते हैं। तब बुक के बारे में लिख सकते हैं तो वो तो फिर वही हो गया, बुक यू लाइक मोस्ट की तरह ही हो गया, बुक फेयर की तरह हो गया, लाइब्रेरी की तरह हो गया कि हमने हमारा हॉबी है बुक का। तो 3-4 ऐसे जो है एक ही तरह का लिखा जा सकता है। इसके लिए मैं एक बना दिया हूँ वीडियो, उसको भी जाकर देख सकते हैं कि किसी भी ऐसे को लिखने से पहले 60-70 वर्ड है वो लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद कुछ भी उसमें सेट कर सकते हैं। फिर है एम ऑफ लाइफ, बहुत इम्पोर्टेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट इस समय का। हिस्टोरिकल प्लेस या हिस्टोरिकल प्लेस विजिटिंग, दोनों एक ही है। हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, हैप्पीएस्ट डे क्या हो सकता है? हैप्पीएस्ट डे हो सकता है जब मेरा एडमिशन हुआ हाई स्कूल में, जब मेरा रिजल्ट आया, तो वो भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकता है, या कहीं कोई फेस्टिवल हो सकता है, या नहीं तो कहीं गए हैं विजिट किए हैं रिलेशन के यहाँ, तो वहाँ वो हैप्पीएस्ट डे हो सकता है। और आपके अनुसार से अगर जो पढ़े हो उसके अनुसार से आप दे सकते हो। तो माइट इज राइट है एक, माइट इज राइट बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी ये जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देखना चाहिए। ये दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस मामले में कि ये जो है एक तरह से हो गया मॉरल टाइप का। फिर है क्रिकेट, सभी इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे ये अपना विवेक पर जो मैंने समझा दिया उसके अनुसार से कर सकते हो। अब दूसरा में जाते हैं तो एक्सप्लेन है ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। किसी एक का एक्सप्लेन करना होता है। इसमें प्रोज मतलब कहानी वाला है। अब कहानी वाला है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं दे दिया हूँ ABCD, लेकिन ये एक तरह से है कि आइडिया है इसमें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसको कैसे करना चाहिए, ये नीचे दिया हुआ। जैसे ए पिंचो पसनूप है, कुछ शब्द है ए पिंचो पसनूप में, जैसे नानू काका रहे, रतीराम रहे, लाला जी रहे, सोहनलाल रहे, हजरत बरकत अली रहे, जमींदार रहे, दिल्ली रहे, अंडर सेक्रेटरी, टर्बन, ये सभी जितना भी होगा तो वो हो जाएगा ए पिंचो पसनूप में। फिर है द आर्टिस्ट है, द आर्टिस्ट में वही है, कुछ शब्द दिया हुआ है, वो शब्द अगर मिल जाए समझ लेना है कि द आर्टिस्ट है।
जैसे दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, यू आर एन इडियट, यू आर नो गुड, यू आर कैरिंग ऑन, यू विल नेवर गेट। और उसके बाद और भी कुछ शब्द रहेंगे, यानी तो स्कूल रहे, क्लास रहे, प्लेग्राउंड रहे, गार्ड्स रहे, प्राइमरी रहे, स्कूल रहे, बाइकिंग रहे, ये सभी है तो द आर्टिस्ट है। फिर नेक्स्ट है आइडिया दैट हेल्प मैन काइंड। ये है कि ऐसा अगर शब्द रहे जैसे स्पीसीज, जंगल, फायर, कॉर्न, कॉटन, होमोसेपियंस, डोमेस्टिक एनिमल्स, आर्ट ऑफ राइटिंग, अगर ये सब मिल जाए तो आइडिया दैट हेल्प मैन काइंड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको हम कर सकते हैं और समझते हुए कर सकते हैं। फिर आते हैं पोयम में। पोयम में भी वही है, पोयम का भी एक्सप्लेन करना है कैसे करना। जैसे ए लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये अगर लाइन ऐसा है तो ये किसका है? तो ये है एन एपिटाफ का। और एन एपिटाफ में 3-4 शब्द है जो कि हो सकता है, जैसे ब्यूटीफुल लेडी, वेस्ट कंट्री, लाइट ऑफ स्टेप, लेडी शब्द अगर रहे तो निश्चित तौर पर वो एन एपिटाफ का ही है। फिर वही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक जो होता है ना, बहुत होता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में है, तो उसमें क्या करना है कि जहाँ पर वो रहे स्पेलिंग मिस्टेक समझ लेना है कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है। फिर है द सोल्जर का भी वही है। फिर है मैकेविटी द मैस्टिक कैट। अगर वहाँ मिल जाए, क्या मिल जाए? मैकेविटी सब मिल जाए, मैस्टिक मिल जाए, कैट मिल जाए, स्कॉटलैंड, लॉ, क्रिमिनल, क्राइम, लाइक ए स्नैक, ऑफिस, लूटेड, जेबल, ये सभी मिलने के बाद तो मैकेविटी द मैस्टिक कैट ही होगा। The house betrayed into silence, a snake moved among books, I was the too young, I received love, doors, book, blood, moon, dog। अगर ये सभी रहे तो ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस का है। ऐसा सब रहे तो वही लिखना है। और कैसे एक्सप्लेन करना है इसका भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको जा करके देख सकते हैं। अब 5 में आ जाइए। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। 40 से 50 वर्ड लगभग में देना है आंसर, जो कि ये प्रोज और पोइट्री दोनों का होता है। यहाँ मैं कुछ सजेस्ट किया हूँ क्वेश्चन, उसे देख लेना चाहिए। ये अवश्य ही इसमें से आएगा। हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट करे, लेकिन आना है इसी को, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। इसको देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। ये सजेस्टेड क्वेश्चन है और इस सजेस्टेड क्वेश्चन को याद भी कर लेना चाहिए, ताकि क्योंकि अब समय तो है नहीं ज़्यादा, इतना समय में क्या मिल सकता है? यही तो मिल सकता है जो मैं बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ जो कि दिमाग में बैठे और याद रहे। तो ये हो गया सजेशन। और ध्यान देना है, सजेशन जो होता है वो एक आइडिया पर आधारित होता है, जो कि वो कामयाब भी होता है। और वो होता है कि मेहनत करने वाले विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा वो मेहनत किया है तो ये थोड़ा काम आ जाएगा, वो एक रास्ता दिखाएगा। फिर 6 में है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन के इस क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ दिया हुआ है कि 6 में कि आंसर एनी 3, किसका 3 ये समझना है। ये दिया हुआ है ABCDEF करके होगा। 6 क्वेश्चन इसमें रहता है और उसमें से आंसर करना। जैसे विद्यार्थी इसमें फंस जाते हैं, कैसे फंसता है? अब उसको लग रहा है कि इसमें से 3 करना है, ये इसमें से नहीं, इसमें से एक में से एक ए में से एक ही करना है, बी में से एक करना है। सोल्जर, फायर हैमन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मैकेविटी द मैस्टिक कैट, और पोएट्री में से, और प्रोज में से है द आर्टिस्ट वगैरह। तो चलते हैं अगले। देखिए फिर वही 6 का C है, राइट ए नोट 1 ग्लोबल इंग्लिश। ग्लोबल इंग्लिश पर लिखना, यानी तो वर्ल्ड, राइट ए नोट 1 इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी तो राइट ए नोट 1 फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। ये सभी जो हैं इसमें से एक ही लिखना है C में से। अगर हम वहाँ दे दिए हैं तो इसको लिखे। अब देखिए 3 और मिलेगा तो वो तीनों को नहीं लिखना है, हालांकि उसी को लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए बताते हैं। एकदम नंबर बहुत आसानी से मिलेगा। 5 में 5, इसमें 15 का होता है, 15 में 15 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? ये देखिए फिर उसी का है, 6 का ही है। अब D हो गया ना, 4 हो गया।
तो 4 है तो वहाँ 3 अगर दिए हैं तभी सबको नहीं देंगे, हालांकि इसी को देना चाहिए। ये जानकारी के लिए समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आसान है। अगर हम इसको मिलान कर देते हैं डी में और ई में, एक में है पोएट्री सेक्शन का, एक में प्रोज सेक्शन का, ये मैं दे दिया हूँ कि इतना यही आएगा, लेकिन वो आपकी किताब में आप 8-8 पढ़ सकते हैं, बस हो जाएगा काम। अब यहाँ पर है ई, फिर उसी का है 6 का। ये नहीं समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि इसको जो आंसर करना है किसी 3 का ही करना था, अभी तक आ गया तो ये तो 6 हो गया ना, 5 हो गया, तो वो नहीं करना है। कितना हुआ? 6 हो गया, तो उसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मांग रहा है 3 ही, अगर वो कर लिए तो इसको नहीं करेंगे, हालांकि इसको करना चाहिए। मैं दिया हूँ ये ट्रांसलेशन, इसको सभी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर बन गया 5 तो 5 में 5 मार्क्स निश्चित है। मिलाने वाला वो जो था पोएट्री का और प्रोज का, वो अगर मिला देते हैं तो 5 में 5 आएगा, मतलब 15 नंबर फिक्स हर हाल में। 15 लिखे, 15 आया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अभी मैं समझता हूँ कि मैट्रिक से 1000 गुना ज़्यादा यही सिलेबस है आपका, ये इंटरमीडिएट, ऐसा नहीं है उसमें। फिर अगला जो ट्रांसलेशन है बचा हुआ, ये है, और इसे ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे अलग बिल्कुल नहीं आएगा, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, ये मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ। एक आध को इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसी में से आएगा निश्चित तौर पर। हाँ, घुमा फिरा दे अलग चीज़ है, इससे अलग बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखिए ये लास्ट में है, ये पैसेज पढ़ करके उत्तर देना, ये सजेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि कैसे आंसर करना चाहिए पैसेज का। बहुत घबराते हैं, कुछ नहीं घबराना है, बहुत आसान है। जिसको जो 2 शब्द क्वेश्चन का 2 शब्द चुन लेना, जैसे फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन वेयर एंड व्हेन इंडिया बिकेम, कब हुआ था, तो इसमें कुछ शब्द है, जैसे फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, तो इसमें से खोज लेना कि फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन कहाँ पर है। उसको क्या करना है, फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक उठा करके लिख देना है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना, 1% भी नहीं लगेगा दिमाग। फिर वही है जैसे गवर्नेंस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, थोड़ा गलत लिखा गया, गवर्नेंस सिस्टम वाज इंस्टीट्यूटेड व्हेन, या व्हेन वाज गवर्नेंस सिस्टम इंस्टीट्यूटेड। तो क्या लिखेंगे कि गवर्नेंस सिस्टम वाज इंस्टीट्यूटेड इन 28 जून 1858, ये हो गया। अच्छा, दूसरा है कि हु वाज क्राउन पर्सन इन इंडिया ब्रिटिश रूल, तो जहाँ पर मिलेगा हमको पर्सन इन इंडियन ब्रिटिश रूल, इसमें से 2 शब्द भी मिल जाए तो उस शब्द के पहले जो फुल स्टॉप है और इस शब्द के बाद वाला जो अंत में है, वो वहाँ से लेके पूरा सेंटेंस को ही उठा लेना है और लिख देना है। 1% भी गलत नहीं होगा, 100% सही होता है, नहीं तो खुद करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जैसे क्वीन एलिजा वाज हु वाज क्राउन पर्सन इन इंडिया, ब्रिटिश रूल हो गया। व्हिच कंट्री वाज इंडेड ए ऑटोनोमस प्रोविंस इन 1937 है, और प्रोविंस है, ऑटोनोमस है, तो ऑटोनोमस प्रोविंस इन 1937 जहाँ पर मिलेगा वो पूरे सेंटेंस ही निकाल करके लिख देंगे आंसर में। ये हो गया, बिल्कुल ही सटीक आंसर होगा और 100% करेक्ट भी होगा। बस अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि इससे ज्ञान हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो मैंने बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, कैसे ऐसे लिखना चाहिए, कैसे लेटर लिखना चाहिए, कैसे पैसेज का आंसर करना चाहिए, हमारे चैनल में है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी पोयम का, सभी स्टोरी का है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा और हर हाल में उसमें से आएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।